माइक्रो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है जहाँ पे 8 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास के रेट चल रहे हैं। वहां बात करूं तो 25 से 48,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट चल रहा है आज की डेट में। जो है वो हर एक माइक्रो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे पिछले 10 से 15 साल का ट्रेंड, तो हर माइक्रो मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10-15 साल के अंदर। दो टाइप की मार्केट है यहाँ पे, एक है डेवलप्ड मार्केट है और एक है डेवलपिंग मार्केट। तो कुछ मैच्योर मार्केट है जहाँ पे ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से जो भी प्रोजेक्ट आते हैं बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते के अंदर। जो सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आ सके है फ्यूचर के अंदर तो वो आएगी। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस। और यहाँ पे इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी माइक्रो मार्केट है गुड़गांव के अंदर जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में, आरओआई दे सकते हैं, जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। ये लगातार बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कौन सी माइक्रो मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न देगी, आरओआई सबसे ज्यादा देगी। तो अगर मैं मेजर मार्केट की बात करूं गुड़गांव के अंदर तो पहली माइक्रो मार्केट आ जाती है द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां पे ऑन एन एवरेज 12 से 28,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास के रेट चल रहे हैं अलग अलग बिल्डर्स के। सेकंड माइक्रो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है सोना, जहां पे 8 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास के रेट चल रहे हैं। फिर न्यू गुड़गांव की मार्केट आ जाती है जहां पे 9 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास के रेट चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन की मार्केट आ जाती है जहां पे 18 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास के रेट चल रहे हैं। और एसपीआर की बात करूं मैं, नेक्स्ट माइक्रो मार्केट जहां पे 12 से 28,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास के प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं सोना की, जो मेन सोना है, पहले सोना रोड बताया था मैंने, तो वहां पे भी लगभग 13 से 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट चल रहे हैं। और इसके बाद बात करूं मैं गोल्फ कोर्स रोड की, जो मेन गोल्फ कोर्स रोड सबसे प्रीमियम एरिया है, वहां बात करूं तो 25 से 48,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट चल रहा है आज की डेट में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं मानेसर के अंदर भी आप कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट है। इसके अलावा फारूक नगर की माइक्रो मार्केट भी है। तो गुड़गांव के आसपास ये 7-8 मेजर माइक्रो मार्केट है, लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, सोना हो गया, सोना रोड हो गया, न्यू गुड़गांव हो गया, गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन हो गया, एसपीआर हो गया, इसके अलावा गोल्फ कोर्स रोड हो गया और आपका मानेसर हो गया, फारूक नगर हो गया। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आरओआई, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की कहाँ पे चांसेस हैं। तो देखिए ये ना डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपके बजट के अंदर किस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के अंदर कोई प्रॉपर्टी आ रही है। ओके, पहली चीज। सेकंड जो है वो हर एक माइक्रो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे पिछले 10 से 15 साल का ट्रेंड, तो हर माइक्रो मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10-15 साल के अंदर। तो वो ट्रेंड है। अब थर्ड है कि दो टाइप की मार्केट है यहाँ पे, एक है डेवलप्ड मार्केट है और एक है डेवलपिंग मार्केट। तो कुछ मैच्योर मार्केट है जहाँ पे ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुकी है। फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स रोड, जहाँ पे ऑलरेडी एक लेवल तक रेट्स पहुंच चुके हैं और वहां पे इट इज लाइक ए डेवलप्ड कंट्रीज। तो वहां पे जो ग्रोथ रेट है वो रिलेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू डेवलपिंग मार्केट। फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर आपका न्यू गुड़गांव की माइक्रो मार्केट हो गई, या फिर आपकी एसपीआर की मार्केट हो गई। तो वहां पे अभी जो फ्यूचर में पोटेंशियल है वो आपको ज्यादा है। जस्ट लाइक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपका एप्रिसिएशन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि जैसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे ही गुड़गांव की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते के अंदर। कुछ प्रोजेक्ट है जो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं मार्केट में, और वो भी स्पेशली अगर बड़ी यूनिट्स हैं तो वो बची रहती है। अदरवाइज छोटी यूनिट्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है। इसके अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है और बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के अंदर। ओके, और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज है गुड़गांव के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड है और सप्लाई एक लिमिटेड है क्योंकि लैंड लिमिटेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों का जो लोग भी टायर 2 टायर 3 सिटीज से यहाँ पे गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिनको जॉब्स मिल जाती हैं, जो एक एमबीए, बीटेक, बीबीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे जिनकी जॉब लगती है, तो उनका एक सपना होता है कि एक मेट्रो शहर के अंदर, गुड़गांव जैसे शहर के अंदर हमारी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, खुद की ओन्ड प्रॉपर्टी हो रादर देन रेंटेड प्रॉपर्टी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अलग अलग मेजर माइक्रो मार्केट्स के अंदर आपकी एप्रिसिएशन आएगी। अब जो सवाल था आपका कि कहां पे मैक्सिमम
अप्रिसिएशन आएगी। तो मैं सारी माइक्रो मार्केट को एक ऑर्डर के अंदर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर देता हूं। हो सकता है थोड़ा सा प्लस माइनस हो फ्यूचर में, बट मेरे अकॉर्डिंग फारूक नगर है। रीजन क्या है, वहां पे भी अप्रिसिएशन क्यों आएगा माइक्रो मार्केट के अंदर, क्योंकि वहां पे आपका रिलायंस मेट सिटी बन रहा है, जहां पे ऑलरेडी जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है उसका रेट 80,000 से 90,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पहुंच चुका है। वहां पे फिर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी हैं, और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाओ तो गुड़गांव से फारूक नगर की जो मेट सिटी है झज्जर के पास में, तो उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा। तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एफ सोना और सोना रोड वाली माइक्रो मार्केट है, उसको मैं उसके बाद वाली एप्रिसिएशन दूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गोल्फ कोर्स रोड की बात करूंगा, तो ऑलरेडी वहां पे एक लेवल पे एप्रिसिएशन आ चुका है, बट स्टिल अगर आप ट्रेंड देखोगे तो वहां पे भी एप्रिसिएशन आ रहा है। उस परसेंटेज में उस लेवल से नहीं ग्रो कर रहा, बट डेफिनेटली वहां पे भी आ रहा है, और बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां पे, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट योर प्रॉपर्टी रेट्स टू ग्रो देयर ऑल्सो। और थोड़ी सैचुरेशन है, बट स्टिल वहां पे भी ग्रोथ आएगी। तो मैंने उसको रैंक दिया है ई, ABCD के बाद ई। डी की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका साउदर्न पेरिफेरी रोड और साउदर्न SPR का एक्सटेंशन, जो आपके आ जाते हैं सेक्टर 71, 72, 74A, 75A प्लस आपका 79 वाले जो सेक्टर्स हैं। फोर्थ मेजर माइक्रो मार्केट मेरे को लगता है उसके बाद वहां पे एप्रिसिएशन आएगा। अगर उसके बाद मैं बात करूं सी, तो वो है गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, जहां पे अभी इन टर्म्स ऑफ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनना बचा हुआ है। तो रेट एक लेवल के ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुके हैं वहां पे, बट फिर भी वहां पे अप्रिसिएशन क्यों आएगा, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है उसका, क्योंकि वो भी गोल्फ कोर्स रोड की तरह आपका रेड लाइट फ्री एरिया बनेगा आने वाले टाइम के अंदर। थर्ड मेजर माइक्रो मार्केट है जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और बनेगा इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड कनेक्टिविटी। तो सी जो है इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग वो है आपका गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन माइक्रो मार्केट। बी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो न्यू गुड़गांव एरिया को मैं दूंगा। रीजन क्या है वहां पे, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ डेवलपिंग मार्केट है, प्लस वहां पे अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो जो लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बहुत सारे लोग न्यू गुड़गांव के अंदर मूव करते हैं। तो बहुत ज्यादा आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने के बाद, क्लोवर लीफ बनने के बाद बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रह गया है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से, CBD से। तो बी है न्यू गुड़गांव, जो सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आ सकती है फ्यूचर के अंदर, तो वो आएगी द्वारका एक्सप्रेसवे पे। रीजन क्या है उसका, कि जो आपका दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी है, और ऑलरेडी जो द्वारका के अंदर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल्स हैं, और जो आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक लॉजिकली द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैक्सिमम एप्रिसिएशन आ सकता है। तो ए कैटेगरी द्वारका एक्सप्रेसवे में दूंगा। तो मैंने आपको ABCDEFGH तक कैटेगराइजेशन कर दिया है, सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो आपका सवाल था कि कहां पे किस माइक्रो मार्केट के अंदर मैक्सिमम एप्रिसिएशन आएगा, तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी अभी कंफ्यूज है कि किस माइक्रो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और किस इन्वेस्टमेंट ना करें, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके, मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको फर्दर हमारे साथ एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेनी है कि आपको किस माइक्रो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप इन दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हैं विद योर पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।